उम्मीद नहीं थी अच्छा। कि ये लोग समर्थन देंगे, क्योंकि जो लोग समर्थन दिए हैं हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उस पर विश्वास करते हैं, सेकुलर टाइप के नेता थे, लेकिन आज अपने आप को साबित कर दिया है कि मुसलमान के हितैषी नहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके हक में कार्य करने का काम बिल्कुल भी नहीं किया। जिस तरह से ये लोग वक्फ बिल पास करवाने के बाद जनता के सामने आकर सफाई देते हैं और हमारे कौम के कुछ जमीर फरोश लोग भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी जी जी। कहते हैं कि वक्फ बिल से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बताइए किस तरह की फ़ायदा है। अब इस तरह से आके बयान देते हैं, क्या फ़ायदा है। हम इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये लोग जो बयान कर देते हैं कि मुसलमानों को फ़ायदा होगा, इस तरह की इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनसे पूछना कि ना बात कर कि बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अभी सीतामढ़ी के सुरसन विधानसभा में हूं और वहां पे एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताजी हमारे साथ हैं, आकिब साहब। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन उसका असर तो नहीं दिखा। फाइनली वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास हो ही गया है। इस पे आपका क्या राय, प्रतिक्रिया है? आपने जो सवाल किया है वक्फ बिल को लेकर, जी जी सर। सर मैं आपको बता दूं कि मैं उस काबिल नहीं हूं कि वक्फ बिल पे बातें करूं। आपको बताऊं, जो हमारे कायद है, अकाबरीन है, वो लोग डिबेट कर रहे हैं, इस पर चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन आप जब पूछ दिए हैं तो उस पर मैं कुछ बातें बता देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। वक्फ बिल जिस तरह से लाया गया, मुसलमान इसको कबूल नहीं करेंगे और कबूल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी जो हमारी बूंद बूंद से भरा हुआ तालाब है, हमने कई सालों में उस तालाब को भरा है। उस तालाब को हम किसी के हवाले नहीं करना चाहेंगे, जो उसका डिसीजन वो ले। इसमें कई कमियां हैं, जिसको लेकर हमारे कायद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब संसद के अंदर कई वीक पॉइंट बताए जिससे वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जिसमें वक्फ बाय यूज़र है, जिसमें वक्फ ट्राइब्यूनल के तहत ये लोग कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिलता है, कहीं जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में बिल्कुल भी आप रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं। बड़े उलेमाओं द्वारा एलजेपीआर यानी प्लस उसका जेडीयू को मतलब कहा गया कि बाइकआउट करने के लिए दावत इफ्तार में आपने देखा ही होगा। और फाइनली उसके बाद उसके नेता आते हैं और वो बयान देते हैं, अनाप शनाप बहुत तरह की बातें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ बताइए, आप लोगों को लगा था कि ये लोग फाइनली अंतों अंत तक मतलब समर्थन नहीं देंगे, वापस ले लेंगे? ये ऐसी उम्मीद नहीं थी अच्छा। कि ये लोग समर्थन देंगे, क्योंकि जो लोग समर्थन दिए हैं हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं उस पर विश्वास करते हैं, सेकुलर टाइप के नेता थे, लेकिन आज अपने आप को साबित कर दिया है कि मुसलमान के हितैषी नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके हक में कार्य करने का काम बिल्कुल भी नहीं किया। जिस तरह से ये लोग वक्फ बिल पास करवाने के बाद जनता के सामने आकर सफाई देते हैं और हमारे कौम के कुछ जमीर फरोश लोग भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी जी जी। कहते हैं कि वक्फ बिल से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बताइए किस तरह की फ़ायदा है। अब इस तरह से आके बयान देते हैं, क्या फ़ायदा है। हम इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये लोग जो बयान कर देते हैं कि मुसलमानों को फ़ायदा होगा, इस तरह की इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर कि बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रह जनों से कोई गिला नहीं, आपके हाथ में रहबरी था, लेकिन आपने समर्थन दिया और समर्थन देने वाले के साथ आप। क्या जिस तरह से जो बातें हो रही है कि राह चलते कोई भी इंसान मतलब वक्फ बिल जो ये पास हो गया है और राह चलते कोई भी इंसान कह देगा कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी, तो क्या ये हो जाएगा? ऐसा क्या है, क्या नहीं? ऐसा तो नहीं होगा। उसमें वक्फ के नियम में ट्राइब्यूनल था, अच्छा उसके तहत आप लड़ सकते थे, आगे हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाल सकते थे। अच्छा। इस तरह के नियम था। देखिए इसमें किस तरह के नियम लागू होंगे, अभी पता मतलब नहीं चला। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे अगर ये बिल पास किया तो पहले ये गांव-गांव जाके लोगों को समझाते, उसके बाद लोग जब जागरूक हो गए थे कि हाँ क्या मेरे फायदे के लिए, क्या मतलब कि अच्छे के लिए या क्या गलत के लिए है, तो ये क्या होना चाहिए था? जी, बिल्कुल होना चाहिए। जितने भी उलमाए कराम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, सभी लोग ने इस बात के लिए इतराज़ जताया है कि हमारे साथ मीटिंग नहीं करके डायरेक्ट इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और इसको संसद के अंदर लाने का कार्य किया। हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई और खुद ब खुद लाकर इस तरह के काम किया है। इसके लिए उन लोगों ने उनका विरोध किया था। आपने देखा होगा जेपीसी बनाई गई थी, जी जी हाँ। जिसमें मुस्लिम रहनुमाओं को सस्पेंड कर दिया गया था, हाँ, वहाँ से बिल्कुल, रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? किस साजिश के तहत रिजेक्ट किया गया था? उसमें रहते मीटिंग्स होती, प्लानिंग बनता, उसके तहत काम किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जैसा कि सर अभी चुनावी साल है, आप देख ही रहे हैं, 2025 ही है और 5 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, बिहार में होने वाले हैं। कहीं ना कहीं उससे भी कहीं इसको कनेक्टिविटी किया जा सकता है क्या? इससे कोई मतलब नहीं है चुनाव का। चुनाव अपनी जगह है, सारे पार्टियां अपनी जगह है।
जिस तरह से आपने अभी देखा होगा, जदयू के अंदर से कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है ना। जदयू के नेता आकर सामने आकर खुलकर कह रहे हैं, ये कौन है, ये कौन लोग हैं, इनको हम जानते तक नहीं है। कौन लोग इस्तीफा दे रहा है, मैं भी इस पे बात करने वाला था। जी बिल्कुल भी नहीं जानते हम, इन लोग को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। ये छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे नेता है, छोटे मोटे नेता है, इनको कोई नहीं जानता है। ये सरासर सारे पार्टियों के कार्यकर्ताओं का अपमान है। जो कार्यकर्ता, आपको याद होगा 1984 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, फुल बहुमत से 404 सीट लाए थे, किसके बदौलत, बूथ लेवल तक के बदौलत, पंचायत लेवल के अध्यक्ष के बदौलत। तो आज इनको अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग कौन है। सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहूंगा, बूथ अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, सतर्क हो जाइए, आप इसी लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है कि ये इनको हम जानते तक नहीं है। आप जिस तरह से इस पार्टी को लेकर चौराहे पर लड़ाई कर लेते हैं, बहसबाजी कर लेते हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा। देखिए किस तरह से इग्नोर कर रहे हैं कि हम इनको जानते नहीं है। इसी तरह से आपके साथ भी होने वाला है। तो सर क्या लगता है, और पार्टी का जो रवैया है, आपके मतलब विपक्ष के ही पार्टी का जो रवैया है, क्या बस अब तो पास हो गया कि इसके बाद भी वो पार्टी लोग आएंगे, या ऐसे ही सिर्फ आप लोग ही लड़िएगा? देखिए, हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की कई लीडर ने वहाँ याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। रोड पर भी तो लड़ना ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाएंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल भी किसी तरह की हो हल्ला नहीं होगा, संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा। चुनावी साल है, चुनावी जिस तरह से अब देख रहे चुनाव का माहौल चल रहा है, सब पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या रणनीति है, क्या है? देखिए, जिस टाइम में 4 विधायक चले गए थे, उसी टाइम में अख्तर ईमान साहब ने वादा कर लिया था, लोगों को आह्वान कराया था, अहद कर लिया था कि हम 4 के बदला 24 लाएंगे। 24 लाने का मतलब है कि हम 70 से 80 सीट पर इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे? जाते जाते हम ये कहना चाहेंगे देशवासियों को कि जिस तरह से देश के माहौल है, देश में माहौल को पनपा जा रहा है, आप बिल्कुल भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसमें सबका नुकसान है। शायर जो है, नहीं समझी गई तो इसमें सबका नुकसान है, न तेरा है न मेरा है, ये सभी का हिंदुस्तान है, इस तरह से कहा गया था। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जी हाँ, नेता है, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और फाइनली आप लोगों को कैसा लगा इनकी बातें, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया। जितना हो सके रिक्वेस्ट आप लोगों से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।